जैसे ही सर्दियाँ चली जाती हैं तो हरे मटर का सीजन भी ख़त्म हो जाता है। हरे मटर को हम अलग अलग तरीक़ों से स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम गर्मियों में भी जब हमारा मन करे तो हरे मटर की सब्जी बनाकर खा सकें। नमस्कार दोस्तों, वंदना किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हम हरे मटर को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं बिना उबाले और बिना सुखाए। और ये हरे मटर हमारे साल 2 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। हम हरे मटर को स्टोर करते हैं उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हरे मटर को स्टोर करने के लिए मैंने 3 किलो के आसपास हरे मटर लिए थे और उन सभी का देखिए मैंने दाना निकाल लिया है। और मटर के इस दाने को देखिए हमने बिल्कुल भी धोना नहीं है, यानी हमने इसको बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है। अगर आपने स्टोर करने के लिए मटर लेने हैं तो जब मटर जाने वाले होते हैं उनका सीजन तब लें, क्योंकि वो दाना थोड़ा सा हार्ड होता है। उसी दाने को चुनें जो दाना बहुत ज़्यादा मटर का सॉफ्ट होता है। उस दाने को स्टोर करने के लिए बिल्कुल भी ना चुनें। जो मटर के दाने बहुत ज़्यादा छोटे हैं या फिर जो मटर के दाने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं या फिर कुछ ख़राब दाने हैं, ऐसे दानों को चुनकर निकाल दें। मटर को स्टोर करने के लिए हमने उसी दानों को चुनना है जो बड़े हैं और फ्रेश हैं। देखिए जैसे मैंने बड़े और फ्रेश दाने लिए हैं मटर के, इसी तरह के मटर के दाने होने चाहिए। मटर के दाने निकालने के बाद आप किसी कॉटन के कपड़े से इन दानों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि मटर छिलते वक्त कई दफ़ा कुछ गंदगी मटर के दानों को लग जाती है। कभी मटर के दानों को आप खुद छिलते हैं या किसी से छिलवाते हैं तो कई दफ़ा वो दाने साफ़ नहीं होते, उनमें कुछ धूल मिट्टी या फिर गंदगी लग जाती है। तो उन्हें धोएं नहीं बल्कि किसी कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें। तो मैंने इन मटर के दानों को एक सूती कपड़े में डालकर अच्छी तरह से पोंछ लिया था। इन मटर के दानों को स्टोर करने के लिए ना तो हमने इनको धूप में सुखाना है और ना ही हमने पानी में बॉयल करके इनको स्टोर करना है, बल्कि हम बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इन मटर के दानों को स्टोर करेंगे और ये मटर आपके कम से कम 2 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप सब्जी बनाने के लिए किसी भी चीज़ के लिए इन मटर के दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर के इन दानों को स्टोर करने के लिए हमें कुछ जिप लॉक वाले लिफाफे चाहिए। अगर आपके पास जिप लॉक वाले लिफाफे नहीं हैं तो जो मिठाई वाले डब्बे आते हैं ना प्लास्टिक के, आप उनमें भी इनको स्टोर करके रख सकते हैं। और जो आप प्लास्टिक की डब्बियाँ मंगाते हैं खाने के लिए उसमें भी आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। मैंने मटर के दानों को स्टोर करने के लिए देखिए इस तरह के कुछ पॉलीथीन के लिफाफे मंगवाए हैं। ये लिफाफे ऊपर से अच्छी तरह बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अगर आपके पास ये लिफाफे नहीं हैं तो जो सिंपल प्लास्टिक के लिफाफे आते हैं ना, आप उनमें भी इनको स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए आप इस तरह के कुछ लिफाफे लेकर उनमें भी मटर डालकर ऊपर से आप कोई धागा वगैरह बांधकर या फिर रबड़ चढ़ाकर भी आप इन्हें रख सकते हैं। इन लिफाफों में डालने से भी मटर के दाने ख़राब नहीं होते, बल्कि उसमें भी सेफ रहते हैं और साल 2 साल तक बढ़िया चल जाते हैं। अभी हम जो लिफाफे हैं उनमें मटर भर लेते हैं और देखिए मटर हमने किस तरह से भरने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। जो मटर हमने लिफाफों में भरने हैं ना, वो पूरा ऊपर तक नहीं भरना, बल्कि आधा लिफाफे तक ही हम मटर भरेंगे। आप मटर भरने के लिए जैसे ये मैंने सील वाले लिफाफे लिए हैं ना, ये मेरे लिफाफे थोड़ा सा बड़े साइज़ के हैं। अगर आपके पास छोटे लिफाफे हैं या आपको छोटे लिफाफे मिल जाते हैं तो आप वो छोटे लिफाफे लीजिए। मुझे थोड़ा मिले नहीं थे तो इसलिए मैंने बड़े लिफाफे में डाल लिए। आधे लिफाफे तक मटर भरने के बाद देखिए हमने लिफाफे को इस तरह सील उसकी बंद कर देनी है और इस तरह से हमारे ये एक लिफाफा तैयार हो गया है। और इसी तरह से हमने दूसरा लिफाफा भी आधा ही भरकर तैयार कर लेना है और उसकी भी सील इसी तरह से बंद कर देंगे। अगर आप छोटा लिफाफा लेते हैं मटर भरने के लिए तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसमें उतने ही मटर डालें जितने की एक बार में आपको सब्जी बनाने के लिए ज़रूरत है। उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमने बार बार लिफाफे को खोलना और बंद करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बड़ा लिफाफा लिया है और उसमें आपको कम मटर निकालने की ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा अच्छी तरह से सील बंद करके लिफाफे के द्वारा फ्रीज़र में रख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बाहर की जो एयर है वो मटर को दानों को ज़्यादा ना लगे, नहीं तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तीनों लिफाफे हमारे तैयार हो गए हैं। देखिए इनमें थोड़ी सी एयर है, अगर फ्रीज़र में जगह ज़्यादा है तो आप इसी तरह से रख सकते हैं, नहीं तो बीच में से इसका थोड़ा सा खोल कर ना आप इसकी एयर निकाल लें।
क्योंकि अगर एयर रहेगी तो थोड़ा जगह ज़्यादा घेरेंगे फ्रीज़र में। तो इस तरह से आप बीच में से थोड़ी सी एयर निकाल कर इन्हें रख सकते हैं। तीनों लिफाफे हमारे मटर के तैयार हो गए हैं स्टोर करके रखने के लिए। अभी हमने इन्हें स्टोर कैसे करना है, तो देखिए हमने इन्हें फ्रिज में स्टोर नहीं करना, हमने इन्हें फ्रीज़र में स्टोर करके रखना है। सारे ही लिफाफों को हमने स्टोर करके फ्रीज़र में रख दिया है। यहाँ रखे हुए हमारे मटर के दाने कम से कम 1-2 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। हम सब्जी बनाने के लिए या किसी भी चीज़ में इन मटर के दानों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए ये मेरे मटर के वही 3 लिफाफे हैं जिन्हें कि मैंने कुछ दिन पहले स्टोर करके रखा है। देखिए कुछ थोड़ी सी बर्फ़ आपको इनके बीच में लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इससे बिल्कुल भी मटर के दाने ख़राब नहीं रहते बल्कि सेफ़ ही रहते हैं। और इस तरह से आप अपने सर्दियों में मिलने वाले मटर के दानों को स्टोर करके रख सकते हैं और गर्मियों में भी उससे बढ़िया सब्जी बनाकर खा सकते हैं। मटर को स्टोर करके रखने का ये सबसे सिंपल तरीका है। ना तो हमने इसमें मटर को बॉईल करना है और ना ही घंटों धूप में सुखाना है। इस सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने मटर को स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।